कैसे आप सब लोग। और प्रॉपर्टन केस न्यू ब्लॉग में मैं विशु कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। और आपके प्यार और हौसला अफजाई की वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूं और बनाता रहूँगा, चैनल को ग्रो करता रहूँगा, रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आप तक लाता रहूँगा। आज का टाइटल तो आप देख ही चुके हैं, दे माइट बी रीज़न वाई पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई। तो मैंने भी जब थोड़ा रिसर्च किया तो समझ में आया, बिकॉज दुबई राइट नाउ इज़ गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ अ स्लम्प इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द बायर। ऑलवेज 10 से 11% की गिरावट आई है दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में। और जो वीडियो इसके साथ चल रही है उसमें आप देख सकते हैं, जो इंट्रो भी आपने देखा होगा, कि दुबई कितनी बावलीस जगह है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस बारे में आपको बहुत जानकारी ऑलरेडी पता ही होगी कि वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी है, लग्जरी है, और एक परफेक्ट कंट्री है वो रहने के लिए, जीने के लिए, अपने सपनों को। तो बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं वहाँ रहने के लिए। बट इवन 10% की स्लम के बाद भी अगर मैं आपको एक रिलेटिव एग्जांपल बता पाऊँ, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें इतनी सुंदर है कि यहाँ अगर यार मुझे घर लेना हो तो कितने का मिलेगा। देखिए, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आप घर सस्ते ले सकते हैं। इन रिलेटिव प्राइस वुड बी समवेयर अराउंड 2 CR, तो 2 करोड़ या लगभग इससे कम में आपको 1 BHK का स्पेस मिल सकता है, वो भी जो अपकमिंग एरियाज है सिर्फ वहाँ पर। अगर हम बात करें स्टूडियो की, तो स्टूडियो भी शुरू होता है लगभग 600-800,000 दिरहम। साइजेस बड़े होते हैं अगर हम कंपेयर करें। सबसे महंगी रेजिडेंशियल मार्केट मुंबई है हमारी, अगर हम मुंबई से कंपेयर करें तो साइज़ लगभग डबल होंगे जो वहाँ स्टूडियो मिलता है और दुबई में मिलता है। अगर हम बात करें 1 BHK की, दुबई में तो मुंबई में तो एवरेज प्राइस है 60 लाख रुपीज़। और मुंबई इज़ वेरी कंजस्टेड, people want to still live there, people have a lot of money in Mumbai as well to buy a studio or a 1 BHK for 60 lakh rupees। NCR में 60 लाख रुपए में आपको 3 BHK मिल जाता है, बहुत अच्छा। मुंबई में 2 BHK 1 करोड़ से ऊपर का है। जनरली अगर आप बात करें कि बैंड्रा, लोअर परेल, इन सब इलाकों की, तो यहाँ तो और भी महंगा है। सेंटा क्रूज या फिर जो सोबो है, साउथ बॉम्बे है, वहाँ और भी कॉस्टली है। तो बेसिकली बॉम्बे से ही हम इंडिया में मुंबई एक ऐसी जगह है जिससे हम दुबई को कंपेयर कर सकते हैं, तो भी फासला बहुत ज़्यादा है। 10% की जो रिकॉर्डेड गिरावट है दुबई में, उसके बावजूद भी, बट दे हैव सम एडेड एडवांटेज टू हैव अ होम इन दुबई। अगर आपके पास बहुत पैसा है, देखिए वहाँ कोई घर ऐसे तो खरीदेगा नहीं कि उसको यहाँ 3 BHK खरीदना था तो वो वहाँ खरीद लेगा। ऑब्वियसली पीपल who have a lot of money, they can only invest in Dubai. For average people like us, we can't afford to buy a home there. But yes, अगर हम अपनी लाइफ वहाँ देखते हैं और ये सोचते हैं कि वहाँ रहना, खाना पीना कैसा होगा, तो उस बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि दुबई एक बहुत ही सुंदर जगह है, कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो इसका मतलब रियल एस्टेट में आपकी रुचि है, इसका मतलब कि दुबई का नाम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। दुबई में का सबसे बड़ा जो एक रियल एस्टेट में जो अभी एकदम से डिक्लाइन आया, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ओवर सप्लाई। जस्ट लाइक दिल्ली NCR, यहाँ पर ओवर सप्लाई है, वहाँ पर भी ओवर सप्लाई है। कुछ जगहों पर प्राइस करेक्ट हुआ है लगभग 25% ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। और पिछले साल तो लगभग आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया, पिछले साल भी नहीं बल्कि इस क्वार्टर में ही 10 से 11% की जो एक बहुत बड़ी गिरावट है वो देखी गई। इसलिए इंडियंस ने वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्ट किया है। हमें तो भैया जहाँ पे सस्ता माल मिलेगा इंडियंस तो वहाँ खरीद लेंगे। अगर हम बात करें कि दुबई की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, GCC कम्युनिटी है, उसके अलावा अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो वो हैं हम इंडियंस। हमारे बाद बाकी सब लोग आते हैं। और तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो कौन सी जगह हैं जो अफोर्डेबल हैं दुबई में रहने के लिए। वो तो दुबई की जो सिटी है उससे थोड़ा सा बाहर है। जैसे कि ऑब्वियसली होता है कि सिटी के अंदर जो CBD होता है, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे लोग सब काम करते हैं, वो जगह हमेशा महंगी होती है। जैसे जैसे आप उस जगह से थोड़ा दूर जाते हैं, आपको थोड़ी सस्ती प्राइसेस पे प्रॉपर्टी मिलती है। तो अगर हम बात करें कि कौन सी वो जगह हैं जहाँ पर आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो वो है डिस्कवरी गार्डन्स, जुमेरा गार्डन्स, अरेबियन रैंचेस, एमिरेट्स लिविंग और दुबई स्पोर्ट्स सिटी। तो यहाँ पर अगर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें और जो पूरा एनालिसिस मैंने किया, तो उस हिसाब से February-March तक तो 10 से 11% की गिरावट आई है। बट पूरे 2019 में 10% की गिरावट और आएगी, यानी कि टोटल प्राइस अप जो एडजस्ट होगा दैट वुड बी समवेयर इन द लाइन ऑफ 20%, 21%। इसीलिए हैवी इन्वेस्टमेंट इंडियंस और बाकी सारी कम्युनिटीज़, बाकी सारे नेशनैलिटीज़ जो वहाँ रह रही हैं, उन्होंने बहुत हैवीली किया है। और क्योंकि
ये भी ईज़ी है कि आप इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकते हैं ड्यू टू देयर पॉलिसीज़। दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है DLD जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए, एंड दे हैव अ वेरी गुड पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप वहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा जो दुबई का एक्सपो होने वाला है 2020, उसके आने तक तो ये रहेगा ही, प्राइसेस एडजस्ट होंगे ही। उसके अलावा भी जो प्राइसेस की एप्रिसिएशन होगी वो बाय द टाइम इट 2021 तब तक वो एप्रिसिएशन पॉइंट तक पहुंचेंगी। तो यानी कि 2020 तक कोई भी प्रोस्पेक्टिव बायर है, इन्वेस्टर है दुबई रेजिडेंशियल स्पेस में जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी कि आप इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें, जो कि डिस्कवरी गार्डन्स, जुमेरा आइलैंड्स, अरेबियन रैंचेस, एमिरेट्स लिविंग एंड दुबई स्पोर्ट सिटी। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ और बातें, तो चलिए वहाँ भी उस बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि इंडियंस ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया है, तो अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 तक, या कह लीजिए कि जो भी कैलकुलेशन DLD द्वारा आई है उसमें 16,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडियंस ने किया है। 16,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडियंस ने किया है। बहुत बड़ा नंबर है ये, यहाँ की रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से भी बड़ा नंबर है अगर हम बात करें दिल्ली NCR की। और ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ की जो सर्वेइंग कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, जिस तरीके से मॉर्गेजेस लोन्स लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2020 तक इंडियंस लगभग 33,000 करोड़ की ट्यून में टोटल इन्वेस्टमेंट 2 सालों में कर चुके होंगे। यानी कि इंडियंस ने दुबई को अपना घर बनाने का सोच लिया है। बहुत लोग यहाँ से माइग्रेट भी हो रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो पढ़ाई का स्तर क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा है और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारी एकेडमिक्स की, तो इसीलिए दुबई में हमें जॉब अच्छे से मिल जाती हैं। ऑल्दो बाकी सारी नेशनलिटीज़ को प्रॉब्लम होती है, बट इंडियंस टेंड टू गेट नाइस कुशी जॉब्स। बहुत टफ जॉब्स भी मिलती हैं और बहुत सारे लोगों को बड़ी हार्डशिप भी फेस करनी पड़ती है, बट नेवरदलेस इंडियंस बाय फार आर लिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दुबई। और इसीलिए ये 16,800 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि भाई दुबई में ऐसा क्या है कि क्यों दुबई को इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, क्यों दुबई में। देखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी हर जगह जाने के लिए बहुत अच्छी है, एक वीकेंड का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपको जीने के लिए जो जो चाहिए चीज़ें आजकल के युवाओं को वो सब दुबई में मिलती हैं। जॉब का प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, अपना बिजनेस शुरू करने का प्रॉस्पेक्ट अच्छा है। इट्स अ ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी, हब है एक तरीके का बैंकिंग का, लॉजिस्टिक्स का हब है। और उसके अलावा वहाँ पर टैक्स बहुत कम है, तो ऑल्दो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बट यू कैन लिव अ गुड लाइफ ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी टिल द टाइम यू आर 60-70 ईयर्स ओल्ड। रिटायरमेंट तक आप वहाँ आराम से रह सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, अपने नाम पर उस घर को खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें दुबई को हर किसी के लिए बहुत अच्छी जगह बनाती हैं। और अगर आप इस वीडियो को साथ साथ जो वीडियो चल रही है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन हेयर इन इंडिया। टाइम लगेगा, मे बी इन द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स विल बी एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, क्योंकि 30-40 ईयर्स में वो भी आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पर एयर टैक्सीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया है, हेलीकॉप्टर टैक्सीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया है, ऊबर और उस तरीके के लेवल पे थिंक कर रहे हैं। वहाँ का स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है, इनोवेटिवनेस बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। तो इसलिए वहाँ का जो रियल स्टेट है, रियल स्टेट की क्वालिटी भी फार बेटर है। रियल स्टेट ऑर्गेनाइज्ड है, रियल स्टेट में आपको जो घर मिलते हैं कंजस्टेड नहीं मिलते हैं, अच्छे घर मिलते हैं। हम सोचते हैं कि वो एक रेगिस्तान है, जबकि वहाँ पर इंसानों ने इतना अच्छा काम किया है कि वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप ही एनहांस हो जाती है। इसलिए लोग वहाँ रहना चाहते हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर घर लेना चाहते हैं। रेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट ओवरऑल ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर एक तरीके का प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। 2014 का जो अपटर्न दुबई मार्केट ने देखा था, रेजिडेंशियल मार्केट ने, वो 15 तक कैरी फॉरवर्ड हुआ, बट उसके बाद धीरे धीरे स्लम्प आना शुरू हुआ। हालांकि पिछले साल तक लोगों को स्लम्प नहीं लग रहा था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ओवर सप्लाई है, डिमांड आएगी, एक्सपो की वजह से डिमांड आएगी, और भी फैक्टर्स की वजह से। बट हुआ ये कि थोड़ा सा दुबई के अंदर डिमांड उस तरीके से नहीं बढ़ी, और इन्वेस्टर्स का जो ज़्यादा पैसा आया वो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आया कि प्राइस अब एडजस्ट हो रहा है, यानी कि हमें ROI बेटर मिलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लाइन। तो उस ROI को देखते हुए और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इंडियंस ने बहुत पैसा डाला है। अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कुछ अच्छे बिल्डर्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छे बिल्डर्स हैं। ईमार है, उसके अलावा डमैक है,
तो ये लोग हैं जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट से लेके आते हैं अच्छे प्राइसेस पे। इंडियन बिल्डर्स भी वहाँ पर, डेवलपर्स भी हैं, शोभा है वहाँ पर और नखील है वहाँ पर। तो इंडियन नहीं है नखील, हालांकि नखील इज़ आई थिंक दुबई बेस्ड डेवलपर, बट शोभा इज़ देयर और शोभा के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं वहाँ पर। तो अगर आप कभी छुट्टी में जाएं या फिर आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है या फिर आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो अच्छा जॉब करना चाह रहे हैं और रेंटल्स के लिए आप जगह देख रहे हैं, तो ओल्ड दुबई इज़ अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन, बर दुबई जिसे बोलते हैं। तो आप जब वहाँ थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बट ओवरऑल रेंटल्स भी रहने के लिए भी कोई ज़्यादा बहुत कॉस्टली अब नहीं रह गया है दुबई, अब थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हुआ है। बट अगर आप CBD की तरफ जाएंगे, यानी कि मेन दुबई जो सिटी है, जो एकदम इस समय तूफान मचा हुआ है, पैसा कमाने का जो होड़ लगी हुई है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो ऑब्वियसली आपको प्राइसेस महंगे मिलेंगे। बुर्ज खलीफा के आसपास, JBR के आसपास, मरीन के आसपास, इन सब जगहों के आसपास आपको ऑब्वियसली प्राइसेस ज़्यादा लगेंगे। तो बट हम अगर बात करें कि CBD से दूर, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जहाँ पे सब बिजनेसेस हैं, ऑफिस स्पेसेस हैं, कमर्शियल हब है जो, अगर उससे थोड़ा दूर जाएंगे हम तो सर्कल्स में हर चीज़ होती है। तो CBD सर्कल में होगा, उन जोन को अगर आप हटाएंगे तो प्राइसेस धीरे धीरे कम होते चलाएंगे। द फार यू लिव फ्रॉम CBD द चीपर इट गेट्स। अगेन प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है, डेवलपर पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, तो वो आप देखते रहिएगा। इंडियंस के लिए मैंने आपको बताई दिया कि इंडियंस हैविली इन्वेस्ट वहाँ कर रहे हैं। इंडियंस के अलावा ब्रिटिश, पाकिस्तानीज़, ये लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। US सिटीजन्स आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच, बट येस राइट नाउ GCC यानी कि ओरिजिनल एमिरातीज़ बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओरिजिनल एमिरातीज़ नहीं, एमिरातीज़ तो ओरिजिनल होते ही हैं, एमिरातीज़ बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ होल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पे, और उसके अलावा ब्रिटिशर्स। और आई थिंक मैंने थोड़ा समअप कर दिया। आप बाकी संभाल लेना वीडियो को, अब संभालना आपका काम है। वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ठोक के मारिए। कैसी लगी ये वीडियो, क्या लगा आपको, कैसा अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा, मैं अगली बार उसको ठीक कर लूँगा। तो साइनिंग ऑफ, विशु कुशवाहा। हंसते रहिए, खुश रहिए। मैं जानता हूँ कि लाइफ सबके लिए थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, 9 to 5 जॉब, बिजनेस भी कर रहे हैं तो, बट मेरी वीडियोस देखते रहिए। चैनल को जब मैं ग्रो करूँगा ना तो इल बी मोर लाइवली, वीडियोस आर गोइंग टू कम अप मोर लाइवली नाउ। गर्मी है थोड़ा सा बाहर, आई लिव इन NCR, इट्स हॉट, तो इसलिए बाहर की आउटडोर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ मैं, बट प्रोजेक्ट्स की बनाऊँगा। नेक्स्ट मे बी गौर सिटी एंड गुड़गांव। आई एम लुकिंग फॉर पुट दीज ऑप्शंस, कहाँ पे पहले वीडियो बनाई जाए, तो इन दोनों जगहों पे वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरीके प्यार देते रहिए। और हाँ, इसके साथ ही जो मैं आपको बता रहा था कि मुंबई और दुबई की जो दूरी है वो कम हो गई है, क्योंकि अंडर वाटर टनल पर काम चल रहा है, ट्रेन चलेगी, उसकी वीडियो इसके बाद आएगी, वो भी देखिए। मतलब इसी वीडियो में अटैच होगी या शायद में भी चल भी रही होगी, तो उसे भी देख लीजिएगा। ओके, टेक केयर, सी यू।